ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 सूरदास के पद। पद संख्या 5 देखिए। मैं आहौ न चरै हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराई, जौन पत्याही पुछौ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवै मन बहराई। सूर श्याम मेरो यति बालक, मारत ताहि रिगाई। सबसे पहले देखिए शब्दार्थ देखिए। हौ, हौ मने मैं, हौ मैं। सिगरे, सिगरे मने सभी, सिगरे सभी। मोसे मतलब मेरे से, पाई मने पैर, पिराई, पिराई मने दुखने लगता है, दर्द होने लगता है। पत्याही, पत्याही मतलब विश्वास हो। सौह, सौह मने सौगंध। माई मने माता। रिसाई, रिसाई मने नाराज होकर, रिसाई नाराज होकर। पठवती मतलब भेजती हूँ। लड़का मतलब लड़के को। बहराई मतलब बहला, मन बहला करके, मनोरंजन कर। रिगाई, रिगाई मने चिढ़ाना। रिगाई चिढ़ाना, चिढ़ा करके परेशान करना। अब देखिए इसका हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। संदर्भ के बाद होगा प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल वालों ने उन्हें परेशान किया, तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए व्याख्या। मैया हौ न चरै हो गाई, कहते हैं सूरदास जी की कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरो पाँव पिराई, मेरा पैर दुखने लगता है। इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, मेरा पाँव दुखने लगता है।
फिर कहते हैं जौ न पत्याहि पूछी बल दाहुई। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दिलवाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन करके माता जसोदा गारी देत रिसाई, क्रोधित होकर के ग्वालों को गाली देने लगती हैं। यह सुन करके माता जसोदा रिसा करके क्रोधित होकर के ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवय मन बहराई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, उसका कुछ मनोरंजन हो जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है और ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर रिगाकर मार डालेंगे, मार डालते हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप देखें भाषा, ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, रस वात्सल्य रस, छंद गेय पद छंद है और शब्द शक्ति है अभिधा। अब देखिए आप मोसौ मेरे, मोसो, ये देखिए मोसो मेरे, मोसो मेरे और पाई पिराई, पाई पिराई, ग्वालिन गारी, ग्वालिन गारी। इन शब्दों में, इनमें वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास का अर्थ होता है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप देखिए अगला पद देखिए, सखिरी मुरली की जय चोरी। गोपियाँ कहती हैं कि सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। चोरी मतलब चुरा लें, सखीरे मुरली की ली जय चोरी, चोरी माने चुराना, तोरी मतलब तोड़कर, प्रीति सबन की तोरी, तोरी मतलब तोड़कर, छिनइक भीतर घर भीतर निशिवासर धरत न कछहु कबहु छोरी। छिनइक मतलब क्षण भर, एक क्षण भी, छिनइक एक क्षण भी, निशिवासर, निशि माने रात, वासर माने दिन, मतलब दिन रात, निशिवासर छोरी मतलब छोड़कर, कर, कर माने हाथ, कबहू कर, कर माने हाथ, कभी हाथ में, कबहू अधरन, अधरन माने होठ, अधरन माने होठ, कटी, कटी माने कमर, मोहनी, मोहनी मतलब मोहने वाली, मोहनी
मोहनी मतलब मोहने वाली, मोहनी मोहने वाली, जादू करने वाली, मोर, भोरी, भोरी माने भुलाना, भुलावा, राग, राग माने प्रेम, बंध्यो मतलब बांधना, बांध्यो बंधना, बस, बस माने बस में करना, अब आप देखिए इसका प्रसंग, संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम और उस प्रेम से गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से ईर्ष्या करती हैं, इसी बारे में इस पद में सूरदास जी ने लिखा है। अब देखिए इसकी व्याख्या, व्याख्या देखिए। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि सखी री मुरली ली जय सोरी, है सखी श्री कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए, हम लोग उसको चुरा लें। इस मुरली ने जिन गोपाल किन्है अपने बस, इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीति सबन की तोरी, और श्री कृष्ण मुरली के बस में होने से हम सभी गोपियों को भुला दिया है, हम लोगों से जो प्रेम था उस प्रेम को क्या किया है, तोड़ दिया है। ये एक क्षण भी छीन, एक क्षण भी, चाहे घर हो चाहे घर के बाहर, घर भीतर, चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर, एक क्षण भी इसको, एक क्षण चाहे घर के बाहर हो चाहे भीतर, चाहे निशिवासर, चाहे दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोड़ी, कभी छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधन, कभी होठों पर लगाए रखते हैं, कटि कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस लेते हैं, कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण, इस तरह से श्री कृष्ण ना जानो कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, इस तरह से श्री कृष्ण को इस मुरली ने अपने बस में कर लिया है, कभी अपने से दूर नहीं होने देती है। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र, कौन सी मोहनी चाल जो है चल दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके बस में हो गए हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बांधियों राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण को मन के प्रेम की डोरी से बांध लिया है। अब आप देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए, काव्यगत सौंदर्य में भाषा, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा क्या होगा, भाषा है ब्रज भाषा, ब्रज शैली मुक्तक और गीतात्मक शैली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस है, छंद गेय पद और शब्द शक्ति लक्षणा। अब आप देखिए कबहू कर कबहू अधरनी, इसमें अनुप्रास अलंकार है और अंग अंग, अंग अंग शब्द है,
अंग अंग, एक ही शब्द जब बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। तो अंग अंग में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और राग की डोरी, इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आपका ये दो दोहा आपने देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।